अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a + 4 + b दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैंने मार्क किया है। लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए a + b + c है और राइट साइड पर भी a + b + c है। और लेफ़्ट साइड पर अगर देखा जाए तो दूसरी और तीसरी वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट है और राइट साइड पर पहली और दूसरी पर ब्रैकेट है, लेकिन दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान में एडिशन हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह भी पहली और दूसरी पर ब्रैकेट है और दूसरी साइड पर भी दूसरी और तीसरी वैल्यू पर ब्रैकेट है और उनके दरम्यान में एडिशन हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, दोनों तरफ सेम है और इनके दरम्यान में एडिशन हो रही है। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखें यहाँ पे a + b = b + a, दोनों तरफ वैल्यू सेम है और एडिशन हो रही है। और इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए 2 + 5 = 5 + 2। लेफ़्ट साइड पे भी अगर सॉल्व किया जाए 2 और 5 को ऐड किया जाए तो 7, राइट साइड पे भी अगर 5 और 2 को ऐड किया जाए तो 7। तो ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, √2 + √3 और राइट साइड पे भी दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, लेफ़्ट और राइट पे दोनों सेम है और उनके दरम्यान में एडिशन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके दरम्यान में एडिशन का साइन है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। x - x = 0। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। a प्लस a का जो इन्वर्स है वो -a है और इज़ इक्वल टू -a + a = 0। जब इन दोनों को सॉल्व किया जाए -a और +a = 0 आ गया, ये 0 के बराबर आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी है। यानी a का इन्वर्स क्या होगा, -a, और -a का इन्वर्स क्या होगा, +a, यानी उसका साइन चेंज करना है हमने। अब दूसरी तरफ इसकी मिसाल देख लेते हैं। 6 + 6 का इन्वर्स क्या है, -6 = -6, सेंटर में प्लस और फिर 6 और -6 और +6 को जब ये दोनों कट गए और आंसर आ गया 0। अब ये x है, x का इन्वर्स क्या होगा, -x, और सेंटर में प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट = 0। प्लस x का इन्वर्स क्या हुआ, -x, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये एक प्लस का x है और एक माइनस का x है, दोनों कट गए तो जवाब आया हमारे पास 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी a b + c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे ab और +ac है। a को b और c के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसी प्रॉपर्टी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सिंपल आप लिख सकते हैं। तो हमारी इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सेम टू सेम एज इट इज़ जो हमने एग्जांपल वहाँ पे पढ़ी उसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है। a b और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह दूसरी तरफ भी a b + ac। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 + 0, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 0 को ऐड किया जाए तो उसका आंसर सेम रहे। ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी a + 0, a के अंदर 0 को ऐड किया और = a ही रहा, यानी उसके अंदर 0 ऐड करने से वो सेम वही वैल्यू रहे। तो हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, आइडेंटिटी
एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जिसके अंदर लेफ़्ट साइड पे 0 ऐड किया और राइट साइड पे उसका आंसर सेम वही रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 100। इसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड पे 1 मल्टीप्लाई a है और आंसर हमारे पास a ही आ रहा है। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चंस में देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 100, तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देख लेते हैं ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी, यानी दूसरी और तीसरी वैल्यू पर ब्रैकेट है और राइट साइड पर पहली और दूसरी पर ब्रैकेट है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी दूसरी और तीसरी पर ब्रैकेट है और इसी तरह राइट साइड पर पहली और दूसरी पर ब्रैकेट है और इन दोनों को सोल्व किया जाए और इनका आंसर सेम आए। क्वेश्चन नंबर 7 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सेम उसी तरह जो मैंने अभी एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी दिखाई है। जब 3 वैल्यूज़ हों तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। अगर उनके दरमियान एडिशन हो और ऐड का साइन हो तो आपने कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके दरमियान में मल्टीप्लाई था तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देख लेते हैं और इसमें 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और दूसरी तरफ अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को सोल्व किया तो आंसर हमारे पास 6 आया। इसी तरह ए बी को मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू बी ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जब 2 वैल्यूज़ हों तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और अगर 3 वैल्यूज़ हों तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही एक याद रखने वाली चीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, चूँकि इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इसलिए।